दोस्तों, आज जहां पक्ष और विपक्ष दोनों देश में रिजर्वेशन की सीमा पर बात कर रहे हैं, जाति जनगणना पर बात कर रहे हैं और रिजर्वेशन का जो 50% का लिमिट होता है उस लिमिट को हटाने की बात कर रहे हैं, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट आया है कि रिजर्वेशन फॉर होम, ये जो क्वेश्चन है इस पर हमको बात करनी चाहिए। मतलब कि इंडिया के टॉप पद जैसे कि राज्यपाल, सीजेआई, प्रेसिडेंट, इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इन पदों पर नियुक्ति इनके कैपेबिलिटीज और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो सवाल उठ रहा है रिजर्वेशन फॉर होम, उसको एक सीमित दायरे पर हम नहीं देख सकते। दोस्तों, एक कलेक्टर जो कि किसी दलित समुदाय से था, अगर उसके बच्चे को भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये रिजर्वेशन उसी कैटेगरी के अन्य कैंडिडेट के लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि आपको रिजर्वेशन दे दिया जाए लेकिन साधनों तक पहुंच जो है उस व्यक्ति का ज्यादा होगा जिसके पिता कलेक्टर हैं। तो दोस्तों, यहां पास सीजेआई के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाना, रिजर्वेशन फॉर होम का जो सवाल उठाना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मायने रखता है। जहां राहुल गांधी बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिजर्वेशन की सीमा जो 50% है उस लिमिट को बढ़ाया जाए। वैसे दोस्तों, रिजर्वेशन एक अच्छी चीज है, पर अगर रिजर्वेशन से उन लोगों को फायदा मिले तब जो उस कैटेगरी के हैं। दोस्तों, रिजर्वेशन देने का मेन मकसद है कि वे लोग जो कि सच में पिछड़ गए हैं, समाज से उनकी दूरी बन गई है, समाज में वे उन पदों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जहां उनको होना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एनलाइटमेंट के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। पर अगर उसी कैटेगरी के वे लोग जो कि संसाधन से पूर्ण है और बहुत ज्यादा अच्छे स्थिति पर आ चुके हैं, अगर उनको रिजर्वेशन मिलता है तो ये कठिनाई पैदा करती है उन्हीं कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों, रिजर्वेशन को भी हमको समझना पड़ेगा, रिजर्वेशन में भी हमको संशोधन करने पड़ेंगे कि सेम कैटेगरी पर भी हमको क्रीमी लेयर का अवधारणा को देखना पड़ेगा, हमको एससी एसटी पर भी क्रीमी लेयर के अवधारणा को स्थापित करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये अनफेयर हो जाएगा और ये रिजर्वेशन उन बच्चों के लिए काल बन जाएगा जो कि सच में गरीबी झेल रहे हैं।